हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के तैयारी के लिए जी हाँ दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं आज के इस क्लास में टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से जी हाँ दोस्तों पिछले 10 वर्षों से एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बार बार रिपीटेड हो रहे हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये शानदार रहने वाला है। तो चलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है एक छोटा सा कि अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, और चलिए हम बताएंगे इस क्लास के अंत में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न दूसरा नंबर पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में। तो चलिए गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है पूछा गया प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर का जो कब्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कब्र कहाँ पे स्थित है, सभी लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे लाहौर में स्थित है। इस याद रखिएगा लाहौर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए सभी लोगों को अपना ईमानदारी पूर्वक स्कोर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं उत्तर। तो चलिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम के डेट है बहुत ही नज़दीक आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आज से मात्र आप सभी लोगों को 7 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितना अब तक के पढ़ चुके हैं सभी लोग रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखिए। तो चलिए प्रश्न पूछा गया किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम से बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा शाहजहां, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आप सभी लोग को याद रखना है। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे जो संबंधित है? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा बुलंद दरवाज़ा किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है। और चलिए 206 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब में। तो हीराकुंड बांध जो है कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा जहाँ तो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है सभी लोगों को। अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? जी हाँ दोस्तों, अलमाटी बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सभी लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कृष्णा नदी, कृष्णा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको पता होना चाहिए। और चलिए प्रश्न पूछा गया है तिब्बत के पठार की जो रीढ़ की जो श्रेणी को क्या कहा जाता है? कैलाश की श्रेणी कहा जाता है, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा दोस्तों काराकोरम, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जिन लोगों ने करके आ रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चलिए प्रश्न पूछा गया 209 नंबर आपके स्क्रीन पे है, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग को जलवायु क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी AW सही लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है मंगल ग्रह के संदर्भ में सही जो कथन है सही कथन का चयन करें, यानी इसे लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसे पीला ग्रह कहा जाता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, उपयुक्त में से सभी असत्य हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है
बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखना है, सभी लोग को याद रखना है प्रश्न का उत्तर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग को विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। तो याद रखिएगा जैम्बेजी से संबंधित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखना है सभी लोग को। और चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जहाँ तो जादूगोड़ा किस राज्य में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे झारखंड राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, झारखंड में स्थित है, इसे याद रखिएगा। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ शहर के जो नक्शा बनाए गए थे उस वास्तु बताइए, उसका नाम बताइए वास्तुकार का। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए सभी लोग को याद रखना है। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग दबा के आज के सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ताकि ये ना लगे कि 21,391 पद के लिए जो क्लास चल रहा है इस क्लास में तो लाइक ही नहीं है। सभी लोग क्लास जो है लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए ब्रांड गेज लाइन की जो चौड़ाई होती है कितना होता है सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1676। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको पता होना चाहिए, याद रखना है। वायुमंडल का एस्ट्रोस्फीयर जो है निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है। हीलियम से ढका हुआ है, ओजोन से, हाइड्रोजन, कार्बन। और क्लास के अंत में सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा ईमानदारी पूर्वक। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन से ढका हुआ है, इसे याद रखिएगा। खासी और गारो जिनेतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो जी हाँ दोस्तों मेघालय में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए बहुत ही कम समय में हम आपके लिए जीके जीएस का प्रश्न कराने वाले हैं, तो सभी लोग क्लास से अभी से जब तक कि आप लोगों को एग्ज़ाम है आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आने वाले हैं, ज़बरदस्त कंटेंट जो कि आपके एग्ज़ाम से सटीक प्रश्न, सीधा प्रश्न एग्ज़ाम में जो आएंगे उन सभी प्रश्नों का हम आपके लिए कराने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास से जुड़े रहिए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा अजमेर में, बनारस, दिल्ली, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों अजमेर में स्थित है, अजमेर। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए सभी लोगों को पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिहांग जो अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम, सिक्किम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्ट तो याद रखना है सही लोगों को राजस्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, राजस्थान। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। और आप सभी लोग कभी कभी एग्ज़ाम में इतना इजी प्रश्न आ जाता है कि सभी लोग गलत कर देते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर जो किस राज्य में निर्मित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में किया गया, राजस्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी सभी लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न पूछा है कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है। दोस्तों कोयला जो बहुतायत में कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों झरिया में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, झरिया, इसे याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो चलिए जवाब दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के लिए उपयोग के लिए है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा सभी लोग ऑप्शन डी हो जाएगा महानदी, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे
बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी सभी लोगों को पता होना चाहिए। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गोमती के किनारे। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, गोमती के किनारे। और चलिए प्रश्न है, फोर्थ स्टेट पद जो किसे संदर्भित करता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस को संदर्भित करता है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी सभी लोगों को पता होना चाहिए। तीनों भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च नायक होते हैं कौन होते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। धर्म जो है, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है, संविधान संशोधन 25वां में किया गया है। सभी लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, भारत को क्या कहा गया है सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, राज्यों का संघ कहा गया, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उनका भरा जाना आवश्यक होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे 6 माह के भीतर उनका भरा जाना आवश्यक होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। राज्यसभा किस धन विधेयक को रोक सकती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 14 दिन तक रोक सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको पता होना चाहिए। और चलिए प्रश्न 233 नंबर आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। और चलिए आगे चलने से पहले आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों, कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ट्रेडमैन, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न है। और बिहार के साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए। तो चलिए प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता के विचार उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो सभी लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग को याद रखना है, ऐसा नहीं खाली वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों को याद रखना है। और इस क्लास का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको 2000 जो है प्रश्नों का रामबाण सीरीज दिया जाएगा, जो कि 1000 जीके का प्रश्न है और 1000 साइंस जीके का प्रश्न है। तो जाइए और जाकर सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन रोमन साम्राज्य से है, इस याद रखिएगा। रोमन साम्राज्य से धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति मानी जाती है। और चलिए 34 नंबर प्रश्न, 234 नंबर, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जहाँ दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है, लोकसभा के 2 सदस्यों के बीच का जो समय होता है निम्नलिखित में से कितनी अधिक नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 6 माह, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 236 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये कौन कराते हैं? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं। आपको बता दें कि बजट पढ़कर जाना है आप सभी लोगों को। जहाँ तो ध्यान से सुन लीजिए, आप सही लोग बजट पढ़कर जाना है, तो आप सही लोग को जनगणना पढ़कर जाना है। चंद्रयान से जितने भी प्रश्न आने का 100% चांस है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चंद्रयान से हम आपके लिए 2008 से लेकर के 2023 तक ले
आपके लिए हम चंद्रयान 3 से प्रश्न कराए हैं। उस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के सबसे पहले उस वीडियो को आप वॉच कीजिए और कॉपी और पेन लेकर एक एक प्रश्न को रट जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। सही लोग लिख लीजिएगा, मेरा 100% आपके साथ जो है ये गारंटी है। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है 236 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कौन कराते हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा, निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करते हैं जो उस सदन का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन राज्य। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों की रूप से मान्यता कौन प्रदान करता है? दोस्तों, रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, चुनाव आयुक्त। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। और चलिए, आज के सेशन को सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा आपके कंटेंट के लिए मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन, जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके हम आपके लिए मेहनत करेंगे और आपके कंटेंट के ऊपर। तो सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए, सभी लोग जितने लोग क्लास को देख रहे हैं। और प्रश्न पूछा गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन की जो अवधारणा है किस देश से यानी लिया गया है? तो सभी लोग याद रखेंगे किस देश से लिया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, जर्मनी से लिया गया, जर्मनी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और बहुत ही कम समय में हम आपके लिए ज़्यादा प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोगों को मात्र और मात्र रिवाइज करने का समय बचा हुआ है। तो अब तक कि आप जितना भी पढ़ चुके हैं, जी हाँ दोस्तों, सभी लोग उसे जाइए और आप सभी लोग जितना भी पढ़ चुके हैं मात्र रिवाइज कीजिए, आपको अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन विधानसभा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता होता है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। भारतीय संविधान कब जो अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी सभी लोग को याद रखना है। और चलिए, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 380 के तहत किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोग को याद रखना है। और चलिए, प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सांसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी से फिर प्रश्न पूछा गया है, यह महिला 10 वर्ष के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री रही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए, अब देर न करते हुए पूरा 50 प्रश्नों का संग्रह करेंगे बीच में। तो चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यह लोकसभा अध्यक्ष CPI के एक सांसद सदस्य थे? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए, 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वर्ष 2008 का बुकर पुस्तक के विजेता कौन है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद आडिया जो है, आडिगा आपका यहाँ पे आडिगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी लोगों को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों। और चलिए, प्रश्न 12 नंबर पूछा गया है,
यह बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भारत में जोनी परिवर्तित फसलों लाने का जो प्रयास कर रही है, यह कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। सभी लोगों को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है 13 नंबर आपके एग्जाम में। वह शहर जो है जो वर्ष 2002 में हुई रेलगाड़ी से संबंधित घटनाओं कौन सा शहर है? तो सभी लोग याद रखेंगे 2002 में रेलगाड़ी संबंधित घटना जो हुआ था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न है, यह अमेरिका में एक लोकप्रिय बातचीत के कार्यक्रम का जो मेज़बान है ये कौन सा है? तो याद रखिएगा ओपेरा विनफ्रे, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए। और चलिए 15 नंबर प्रश्न है, ओ जेड संदर्भित करता है। जी हाँ दोस्तों, किसे संदर्भित करता है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन को संदर्भित करता है ओ जेड, इसे याद रखिएगा। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है 16 नंबर आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। जहाँ तो आपको बता दें कि आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस हो, एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, सभी एग्ज़ाम के बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑल एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न है, राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध क्या थे? जी हाँ दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर में कमेंट बॉक्स में सही लोग बताइए, जवाब दीजिए इस प्रश्न का उत्तर जो सही क्या हो जाएगा। तो चलिए 16 नंबर जो प्रश्न है आपको सभी लोगों को उत्तर बताना है, आप सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, वर्ष 2003 की नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता कौन थे? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न है 18 नंबर। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने 2008 में निम्न का रिकॉर्ड तोड़े हुए थे। सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का, बहुत बार पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम से। तो चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी जिन लोगों ने करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता कौन हैं? तो याद रखिएगा सेना के जो नेता हैं यह कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी सभी लोग को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, अफगानिस्तान की जो राजधानी ये कहाँ है? जस्ट तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा सभी लोग ऑप्शन काबुल है, इसे याद रखिएगा काबुल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी सभी लोग को याद रखना है। और चलिए प्रश्न है, इस देश में 60% जो है भूभाग को आल्प्स आच्छादित जो एक करता है, फ्रांस स्वीडन इंग्लैंड स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्विट्ज़रलैंड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, शब्द एप्पल किससे जो संबंधित है प्रयुक्त नहीं होता है? दोस्तों किससे संबंधित में प्रयुक्त नहीं होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को याद रखना है, एक जो है एक शहर, इसे याद रखिएगा शहर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, नीला रंग इस राष्ट्र के ध्वज पर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नीला रंग जो है इस राष्ट्र के ध्वज पर नहीं है। सभी लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, कौन सा उत्तर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा ऑप्शन डी। और चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है, यह रंग आस्थान जो है कैसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। यह जो रंग है यह रंग आस्थान कैसा जागरूकता से कार्यक्रम से संबंधित है? तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गुलाबी से संबंधित है, इससे याद रखिएगा गुलाबी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 25 नंबर प्रश्न है, आज के इस क्लास में सभी टॉप 50 प्रश्न से यहाँ से एग्ज़ाम में आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है। तो सभी लोग प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2008 में किसे दिया गया?
तो याद रखिएगा साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 2008 में किसे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्राग किस देश की राजधानी है। जी हाँ दोस्तों, प्राग जो है एक किस देश की राजधानी है, तो सभी लोग याद रखेंगे चेक की राजधानी, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न 27 नंबर आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की जो मात्रा है ये कितना है। तो सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 28 नंबर आपके एग्जाम में, वर्ष का वह समय जब दिवस और रात्रि की जो लंबाई में अंतर अधिकतम होता है तो क्या कहलाता है। सभी लोग याद रखेंगे वसंत कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, वसंत जो है वसंत कहलाता है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हरिकेन के नाम जो है हरिकेन के नाम इस अक्षर से शुरू नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यू से जो है यू से शुरू नहीं होता है, इससे याद रखिएगा। यानी यू ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे 30 नंबर, विश्व का सबसे लंबी नदी निम्न में कौन देश में से कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है विश्व की सबसे जो लंबी नदी है देश में निम्न में से है, सभी लोग याद रखिएगा सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अफ्रीका है, इसे याद रखिएगा अफ्रीका। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी शब्द जो है आक्टिन इसके प्रयाग जो है प्रसंग में प्रयुक्त होता है। दोस्तों प्रसंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न 32 नंबर पूछा गया प्रश्न, रियाल कहाँ की मुद्रा है। जहाँ तो रियाल जो है रियाल कहाँ की मुद्रा है, तो याद रखिएगा अल्जीरिया के है, इससे याद रखिएगा। जहाँ तो अल्जीरिया, इससे याद रखिएगा अल्जीरिया के है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में, कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था, तो याद रखिएगा वह कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए इस क्लास का आपको फ्री पीडीएफ, जी हाँ दोस्तों फ्री पीडीएफ दो साथ में 2000 का जीके जीएस का फ्री मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों आप लोग जितने भी देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको फ्री में 2000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र सीरीज दिया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रामबाण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग उसे पढ़कर जाइएगा 2 से 4 बार। तो चलिए प्रश्न 33 नंबर आपके स्क्रीन पे, कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था, तो बताइए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, गुजरात की जो राजधानी कहाँ है। जी हाँ तो गुजरात की राजधानी आपसे एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि राजधानी से प्रश्न आ जाता है, राज्यपाल से। तो सभी लोग याद कर जाइएगा सभी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम राज्यपाल। प्रश्न है गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा गुजरात की गांधीनगर है, इससे याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर आपके स्क्रीन पे, समता स्थल इनका जो स्मारक है, राजीव गांधी का स्मारक है, चरण सिंह का, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम का। तो जी हाँ दोस्तों सभी लोग फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो याद रखिएगा जगजीवन जो है जगजीवन राम का है, इससे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जगजीवन राम। और चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये ब्यूटीफुल जो है माइंड चलचित्र किसके जीवन पर आधारित है, न्यूटन, आइंस्टीन, जॉन वर्सनेस या
बीथहोवन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी सही लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन जो है प्रबंधन गुरु हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन इस प्रश्न का जो उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना है इस प्रश्न का उत्तर और देखते हैं कितने लोग जो है बता पाते हैं। आप सभी लोगों को 2 प्रश्न का उत्तर बताना है। तो चलिए, प्रश्न सबसे बृहत्तम महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे बृहत्तम महासागर कौन सा है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए, प्रश्न है अंतिम यूएसओ राष्ट्रपति जिसने त्याग पत्र दिया था वह कौन थे? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन है काल्पनिक चरित्र। प्रश्न पूछा गया है 40 नंबर, काल्पनिक चरित्र मोगली चरित्र किसे जो है या किया गया था इनके द्वारा? जी हाँ दोस्तों, मोगली चरित्र जो है किया गया था किनके द्वारा? तो सही लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कीपलिंग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन डी याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, प्रश्न है पॉइंट जो है कार्टून के चरित्र स्नूपी है क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर आपके स्क्रीन पे है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न एमोफोबिया क्या होता है? सभी लोगों को पता होना चाहिए एमोफोबिया क्या होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है जी हाँ तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा खुला स्थान से वार है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर खुला स्थान से वर, इससे याद रखिएगा। वह भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा वह भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में यानी पहला स्थान है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोगों को याद रखना है, यहाँ पे जो ऑप्शन केरल है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है 75 यहाँ पे जिलों की संख्या, इससे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है? किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा, कॉपरनिकस के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कॉपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जॉर्ज ऑरवेल अपने इन उपन्यास जो है उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं, इसके लिए उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 46 नंबर। सभी 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हैं। ये उस पैनल के अध्यक्ष में जिसने छात्र संघ चुनाव के बारे में सिफारिश की थी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। निम्न में से किन्हें जो है जी हाँ दोस्तों ग्लोबलाइजेशन जो है वैश्वीकरण से संबंधित लेखों के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, निम्न में से किन्हें जो है सट्टा बाजार जो है बाजार में सबसे सप निवेशक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, प्रश्न भारत के प्रथम चंद्रमा के लिए चंद्रमा के लिए छोड़ा गया अंतरिक्ष यान कहलाता है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे चंद्रयान कहलाता है, इससे याद रखिएगा चंद्रयान, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न एक एक प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण हैं। तो कैसा लगा क्लास? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा आपसे लोगों को तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।